नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव के बाद उपजे तनाव मामले में कर्फ्यू का आज 10वां दिन है। साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद है। हालांकि आज जिला प्रशासन की ओर से 8 घंटे की कर्फ्यू में ढील दी गई है, जिससे बाजारों में चहल पहल नजर आ रही है और लगता है गाड़ी पटरी पर लौटने लगी है। सुबह 9 बजे से ही दुकानें खुल गई, जो आज शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। बाजारों में ग्राहकों की भी चहल पहल नजर आ रही है। हालांकि 2 पहिया वाहन नहीं चलने से लोगों को काफी असुविधा भी हो रही है। पुलिस अधिकारी बाजारों में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं जगह जगह पुलिस जाब्ता भी तैनात है। आमजन और दुकानदारों का कहना है कि जब इंटरनेट भी चालू किया जाएगा तो ऐसे में और राहत उन्हें मिलेगी। इसके अलावा वाहनों का भी आवागमन शुरू हो, जिससे लोगों को राहत मिल सके। आम लोगों की ओर से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई है। धीरे धीरे कर्फ्यू में ढील दी गई। पहले 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर 4, माफ कीजिएगा, पहले 2 घंटे की ढील दी गई, फिर 3 घंटे की, फिर 4 घंटे की और उसके बाद 8 घंटे की ढील कर्फ्यू में दी गई। नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव के दौरान करौली में तनाव उपजा और आज शहरवासी कर्फ्यू का 10वें दिन भी दंश झेल रहे हैं। हालांकि आज कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील दी गई है, जिससे गाड़ी कुछ पटरी पर लौटती नज़र आ रही है और शहर के बाज़ारों में भी चहल पहल दिखने लगी है। हम हैं अनाज मंडी क्षेत्र में, जहां पर सुबह ही दुकानें खुल गई हैं और लोग ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे हैं। ग्राहक भी अपनी आवश्यकता की सामान पूर्ति के लिए निकले हैं। एक तरह से देखा जाए तो लोगों के लिए काफ़ी सुकून की बात है और अब लोगों का यह मानना है कि जल्द से जल्द गाड़ी पटरी पर लौटेगी। हमारे साथ एक दुकानदार हैं, कई दिन से यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था, आज दुकान खुली है, क्या स्थिति आप महसूस कर रहे हैं, क्या मानना है? आज कई दिनों के बाद दुकानें खुली हैं तो इससे लोगों को आसानी हो गई है चीज़ें मिलने में और इससे क्या है कि टाइम में छूट मिल गई है, तो लोगों को अभी क्या है कि परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। कहना है कर्फ्यू में ढील मिली है और टाइम भी बढ़ा है, तो इससे लोग आएंगे और ग्राहकी भी बढ़ेगी, तो लोगों को काफ़ी सुकून मिलेगा। एक और अन्य दुकानदार हैं, इतने दिन से कर्फ्यू लग रहा था, किस तरह की परेशानी थी और आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं साहब। कर्फ्यू में जो ढील दी गई है उससे आवागमन आएगा, व्यापार भी चलेगा, दुकानदारी भी बढ़ेगी, ग्राहकों को ऐसा नहीं लगेगा कि माल नहीं मिल रहा है, शांत प्रिय से माल बिक रहा है और आराम से लोग खरीद रहे हैं। अब तो शांति प्रिय वातावरण होना चाहिए, बिल्कुल है ना। बाजार में वातावरण भी शांत है, माहौल भी सही है, लोगों का आवागमन कम है, अभी साधन भी नहीं चल रहे हैं, तो साधनों को चालू कर किया जाए। लोगों का कहना है कि अब शांति व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन अभी वाहनों का आवागमन शुरू नहीं हुआ है। प्रशासन भी एहतियात बरत रहा है कि वाहनों का आवागमन शुरू हो या इंटरनेट शुरू हो तो कई चीज़ें सामने आएंगी, इसलिए अब धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं पटरी पर लाने की कवायद की जा रही है। एक और दुकानदार हमारे साथ है, क्या मानना है, अब किस प्रकार इसमें व्यवस्थाएँ होनी चाहिए? व्यवस्था तो धीरे धीरे सुचारू रूप से चालू हो रही है और जैसे जैसे ढील मिलेगी वैसे वैसे जो व्यापारी यहाँ से खरीदार जो अन्य जगह चले गए थे, इंदौर गंगापुर, क्योंकि शाही का टाइम है तो व्यापारी वर्ग वैसे भी परेशान हो रहा था, तो व्यापारी को कुछ राहत मिलेगी और वैसे कार्यवाही धीरे चल रही है। बस साफ तौर पर लोगों का कहना ये है कि अब अमन फिर से पटरी पर लौट रहा है और जल्द ही सारी स्थिति सामान्य होंगी। मनोज जैन, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, करौली। सहयोगी मनोज जैन की रिपोर्ट आपने ग्राउंड जीरो से देखी। अब वहां के हालातों को लेकर ताजा अपडेट के साथ मनोज खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए, तस्वीरें भी आपके द्वारा हम तक पहुंची कि किस तरीके से लोगों में खुशी का माहौल है और निश्चित तौर पर खुशी होनी भी चाहिए, पर अब उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई है कि आवागमन भी सुचारू हो, इसलिए 2 पहिया चौपहिया वाहनों को अनुमति मिले, तो वहीं दूसरी ओर इंटरनेट सेवा भी बहाल की जाए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जो जिस तरह से गाड़ी अब पटरी पर लौट रही है, लोगों के दिल दिमाग में सुकून सा महसूस हो रहा है और वही स्थिति सामने आ रही है कि जो लोग आसपास दोनों समुदाय के लोग दुकानें करते थे, वो आज दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं और ये भी एक तरह का माहौल है कि किसी की दुकान पर एक समुदाय का आदमी एक काम करता है तो किसी की दुकान पर दूसरे समुदाय का, तो ये आपस में पहुंचने लगे हैं और लोगों की जो मंशा है और सारा कुछ जो है वो लोग कहते नजर आ रहे हैं कि जो करौली की गंगा जमनी सरस्वती जो परंपरा रही है वो फिर से गाड़ी उसी पटरी पर आए। कर्फ्यू से लोग पूरी तरह तंग आ चुके थे, कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा था, कोई घर से निकलने के संकट से जूझ रहा था। आज देखने में नजर आ रहा है कि बाजारों में रौनक है, जिन लोगों के घरों में विवाह शादी के आयोजन होने हैं वो खरीदारी के लिए पहुंचे हैं और दुकानदारों की जो पीड़ा थी, 10 दिन से अपना धंधा रोजगार बंद करके बैठे थे, आज उनको भी थोड़ा सुकून महसूस हुआ है कि उनका रोजगार चलने लगा है। इसके अलावा जो ये बीते 10 दिन निकले हैं, काफी त्रस्त किया लोगों ने। कैला देवी का मेला पूरी तरह से एक तरह से चौपट हो गया था
और लोग जो वर्ष भर का अजीब की आर्जन करते हैं इस मेले में, वो नहीं हो पाई थी। लेकिन अब गाड़ी पटरी पर लौट रही है, तो अब लोगों की ओर से पूरी तरह से एक मांग ये की जा रही है कि दिन भर कम से कम कर्फ्यू से राहत मिले। इसके अलावा इंटरनेट सेवा जो है वो चालू की जानी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट बिना भी लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है, कई परीक्षाएं हैं जिनके आवेदन पत्र भरे जाने हैं। इसके अलावा कई प्रकार के प्रमाण पत्र हैं जो बनते हैं, बैंकों का ऑनलाइन कार्य, पढ़ाई ऑनलाइन, कई सारी चीजें हैं जो इंटरनेट पर आधारित हैं। तो एक तरह से इंटरनेट जो बंद है उससे लोगों को काफी प्रभावित किया हुआ है। मनोज, प्रशासन की ओर से किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं इंटरनेट बहाली को लेकर के? जी, पुलिस प्रशासन की ओर से प्रतिदिन इस बारे में समीक्षा की जाती है। कलेक्टर, एसपी दोनों से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि इस बारे में भी अध्ययन किया जाता है। प्रशासन, पुलिस जो है वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। उनका मानना है कि अभी कर्फ्यू में ढील दी गई है, इसके बाद में इंटरनेट में ढील दी जाएगी। कहीं ना कहीं इंटरनेट जो है जिसका उपयोग कई पॉजिटिव वर्ड्स पे है, इसके साथ साथ में ये जो सोशल मीडिया पे जो वायरल चीजें होती हैं उनको लेकर पुलिस प्रशासन साफ क्षेत्र है, और इसी का आकलन करने के आधार पर इंटरनेट खोला जाएगा। हालांकि अभी लग रहा है कि कम से कम 1 दिन 2 दिन इंटरनेट अभी और बंद रह सकता है। चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।